जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से मैं मुंबई चलना चाहूंगा। जितेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो। जी अखिलेश, मुझे आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है और हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से अरब सागर में जो है लगातार बीते 4-5 सालों में एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं और ये फ्रीक्वेंसी हाल के वक्त में जिस तरह से बढ़ी है, सीधे तौर पर इसे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि आइडियाज ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव हमारे यहाँ हुआ था, जिसमें कि ऑथर अमिताभ साफ तौर पर कहा था कि अरब सागर में जिस तरह से हीट जनरेट हो रही है, जिस तरह से हीटअप हो रहा है अरब सागर, उसकी वजह से अब भारत के पश्चिमी तटों पर भी साल दर साल इस तरह के चक्रवात आ रहे हैं। पहले पूर्वी तट की तरफ आते थे, बे ऑफ बंगाल की तरफ आते थे, लेकिन अब बीते 4-5 सालों में निसर्ग तूफान आया, ताउते तूफान आया। उसके अलावा भी कोंकण के इलाकों में भी इसके पहले भी इन तूफानों की वजह से काफी तबाही मची है। तो जाहिर तौर पर इस बार मुंबई सौभाग्यशाली रही कि ये जो तूफान चक्रवात बिपरजॉय आया है, ये मुंबई के करीब नहीं फटका। हाँ, मुंबई के पैरेलल होकर, चूंकि मुंबई भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर है, तो मुंबई के समानांतर जो है ये नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ा और नॉर्थ गुजरात की तरफ या फिर पाकिस्तान की तरफ ये लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुंबई से इस तूफान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये बात चिंता वाली जरूर है कि अरब सागर, जिसके किनारे मुंबई बसी है, वहां पर लगातार लगभग हर साल चक्रवात आ रहा है और ये एक बेहद खतरे वाली बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जितेंद्र। और एक बार फिर से द्वारका चलते हैं, हमारे साथ मृत्युंजय लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, अभी क्या स्थिति है वहां पर, जरा दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल अखिलेश, आपको द्वारका की तस्वीरें दिखाते हैं और जानकारी भी देते हैं कि गुजरात में किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है। तस्वीरें तो ये बड़ी दिलचस्प हैं। आमतौर पर हम मुंबई में ऐसी ऊंची लहरें हमेशा देखते हैं, लेकिन ये भयावह है। भयावह इसलिए है क्योंकि 40 घंटे बाद की जो तस्वीरें होंगी उसकी कल्पना करके डर लगता है, क्योंकि जब ये साइक्लोन हिट करेगा, लैंडफॉल होगा, तब यहाँ पर निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। और जो गुजरात के समुद्री किनारे हैं वहाँ नुकसान होने की आशंका है। जरा समुद्र की इन ऊँची लहरों को देखिए, लगभग 10 से 12 फुट की ऊंची लहरें उठ रही हैं और जो अनुमान है कि इससे भी अधिक ऊंची लहरें उठेंगी। यानी जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो जहां पर मैं खड़ा हूं ये जलमग्न हो जाएगा ये इलाका। तो ऐसी स्थिति बनने में अभी परसों तक का समय है, क्योंकि लैंडफॉल परसों दोपहर तक होने की आशंका है। लेकिन देखिए इतनी ऊंची लहरें हैं, लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ वो आते हैं घूमने, पर्यटक आते हैं, बीचेस पर जाते हैं, लेकिन लगातार समुद्र में जिस प्रकार का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, ऊंची लहरें देखने को मिल रही हैं, ये भयावह तस्वीरें हैं। इसीलिए जो प्रशासन है वो लोगों को यहाँ से दूर रहने की हिदायत दे रहा है। लगातार बाइक पर जो यहाँ के होमगार्ड्स हैं वो गश्त लगा रहे हैं कि लोग समुद्र के किनारे ना जाए। हम भी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, एबीपी न्यूज की तरफ से भी यही सलाह दी जा रही है कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं, सावधान रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। ऐसे में इस तूफान की जो विभीषिका है उसे हम कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी मुंबई से जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजीत त्यागी, के सिद्धार्थ जी और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।